तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इंतजार कीजिए। हम कह रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि टाइम बॉन्ड है कि फला दिन या चिलना दिन। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में तेजस्वी को अभी सरकार बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर भाई वीरेंद्र पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल कर दिया कि क्या यूपी चुनाव के नतीजे का असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है, बस इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे यह पूछ लिया कि बिहार में आखिर कब तक तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। इस पर भाई वीरेंद्र चिड़चिड़ा गए और उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। सर, यूपी चुनाव का असर कुछ बिहार में भी देखेंगे? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इंतजार कीजिए। कब तक? नहीं कब तक यार तुम बहुत तेज बन रहे हो यार। हम कह रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि टाइम बॉन्ड है कि फला दिन या चिलना दिन। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बना ली है। देश भर में नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश एक बार फिर से बढ़ गया है। इसी बीच बिहार के भाजपा विधायक एक बार फिर बढ़ चढ़कर बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं। बिहार के 20वीं विधानसभा सीट से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कई बयान भी दिए थे और अब जब मुकेश सहनी को करारी हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसे में अब बिहार के मंत्री पद से भी मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात पर भी भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल मुकेश सहनी से ही भाजपा के विधायक इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ऐसे में केवल मुकेश सहनी ही क्यों, बिहार के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी इस तरह की मांग से यह दर्शाना चाहती है कि उनकी नज़र में दलितों और अति पिछड़ों का कोई मोल नहीं है। और क्या कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने, आइए आपको सुनाते हैं। उधर के विधायक भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल यह है कि बचौल ने कहा है कि हम औचौल बचौल को नहीं जानते, हम औचौल बचौल को नहीं जानते। कौन औचौल है कौन बचौल है ये नहीं, आप हमसे पूछिए क्या है मामला। वीरेंद्र जी, भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी की इस्तीफे की, अपने आला कमान से उनको रिजाइनेशन कराया तो जाए। पहले तो मुख्यमंत्री से रिजाइन करना चाहिए ना। सहनी जी का यही ना दोष है कि वो चुनाव लड़े, वहाँ अपनी शक्ति को दिखाए हैं, तो मुख्यमंत्री भी तो अपनी शक्ति को दिखाए हैं। पहले वो ही रिजाइन करें और उनसे भी रिजाइनेशन त्याग पत्र मांगना चाहिए। ये दोहरी नीति ये लोग नहीं अपनाएं। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फलना ये कह रहा है रिजाइन करने के लिए सहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ में वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया है। सहनी अकेले थोड़ी हैं। वो सहनी अगर मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए मांग करते तो एक समझ में बात आती। ये सहनी जैसे लोगों का रिजाइन मांग कर ये अपने आप क्यों फंस रहे हैं? गरीबों का ये बिगाड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि अरे मैनेजमेंट करके चुनाव जीत गए तो बड़का आप शेर बने हुए हैं, आने दीजिए, देश में आंदोलन होने वाला है और गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का समाप्त किया जा रहा है देश में, गृह युद्ध हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि माहौल बनता जा रहा है, गृह युद्ध जैसा स्थिति हो जा रही है। ये न्यायालय का मामला है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हमारे नेता का जल्द ही बेल मिलने वाला है।